ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। इंटर में ग्रामर का यह तीसरा चैप्टर होता है। पहला चैप्टर आपका नरेशन, दूसरा सिंथेसिस, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में यह 2 नंबर का आता है। इसमें कई प्रकार के वाक्यों का परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेंटेंसेज कंटेनिंग द एडवर्ब टू। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कक्षा 9, 10 और 11, 12 में अंतर है। हाई स्कूल में भी चेंज करने के लिए आता है। कोई भी वाक्य दिया रहता है, अफर्मेटिव दिया, उसको निगेटिव चेंज कीजिए, वहाँ चेंज करने के लिए आता है। यहाँ पे आता है कि ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग सेंटेंसेज। जो नीचे लिखा गया वाक्य उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू एन अदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। अतः ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या हुआ? तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज दी फॉर्म, अर्थात वाक्यों के रूप को बदल देना। मीन्स किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना। हाई स्कूल भी चेंज होता है, इंटर में भी चेंज हो रहा है, लेकिन इंटर में कंडीशन क्या है कि हम किसी भी वाक्य को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एक रूप से दूसरे रूप में ले जाते हैं, उसका ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज करते हैं, लेकिन उसके सेंस में, उसके हिंदी अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। पहली हेडिंग इसमें आती है सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। ऐसे वाक्य जिसमें एडवर्ब टू लगा हो। इसमें पहला क्या आता है? एडवर्ब टू को हटाकर। टी डबल टू हमारा एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है अधिकता। एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। क्या पहला क्या है? यदि टू के बाद एडजेक्टिव और इसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग हो, अर्थात जब एडवर्ब टू आए और टू के बाद कोई एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव आए। फिर जैसे मोहन इज टू बी टू रन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोहन सब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब हो गया, टू क्या हो गया? एडवर्ब का काम करने लगा। और वीक एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव आया और इसके पश्चात अर्थात एडजेक्टिव के पश्चात इन्फिनिटिव आ गया। आपको इन्फिनिटिव मालूम है क्या होता है? जब वर्ब के फर्स्ट पार्ट के पहले टू लग जाता है तो वह इन्फिनिटिव का कार्य करने लगता है। हमने लिख दिया टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है? जब टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग, अर्थात इसमें किसी भी इन्फिनिटिव का प्रयोग न हो, टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया। ऐसे वाक्यों को जब हम परिवर्तन करते हैं यह निगेटिव में परिवर्तित होता है और इसका परिवर्तन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। यदि एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव और उसके पास पश्चात इन्फिनिटिव हो तो इनका परिवर्तन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। कैसे चेंज करते हैं? एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं तथा एडजेक्टिव के पश्चात कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात ही, सी, इट, दे, आई, वी पहले क्लास के अनुसार था। जो पहले क्लास का हमारा सब्जेक्ट रहता है उसी को हम इसमें लिखते हैं। फिर सेकंड क्या करते हैं? टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट का पास्ट टेंस में कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कैन नॉट ही कुड नॉट का प्रयोग करें। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट का भी प्रयोग होता है। उसका उदाहरण आप देते हैं। पहले देखिए, एक उदाहरण देखिए। जैसे he is too old to run। अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब टू, यदि एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव आया और एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव आया उसके बाद इन्फिनिटिव आया तो परिवर्तन करते समय क्या करते हैं? एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। तो he is so old हुआ, he is so का प्रयोग करते हैं तथा एडजेक्टिव के पश्चात कंजक्शन दैट
कंजंक्शन दैट आ गया। इसके पश्चात ही सी इट दे, यहाँ पे ही एक प्रेजेंट टेंस में है, क्या हो गया, ही कैन नॉट, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन हो गया। दूसरा देखिए, अब देखिए, his father was too poor to buy a bike। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, his father was so, टू के स्थान पर क्या आ गया, सो आ गया, so poor, कंजंक्शन दैट आ गया, दैट के बाद he she it they I do पहले क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार his father किसमें आ जाएगा, ही में आ जाएगा, ही या पास्ट टेंस किसमें आ गया, could not में, he could not buy a bike। आपने देखा पहले वाला ही बताया, यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव आया हो और उसके बाद इंफिनिटिव आया हो तो इसका परिवर्तन कम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है, और कम्प्लेक्स सेंटेंस में होने का नियम यह है कि हम एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं, फिर एडजेक्टिव के बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, फिर पहले क्लास के अनुसार ही सी इट आई वी यू दे जो भी आएगा लिखने वाले प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, या पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे इसी में मान लीजिए कि यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो बदला हुआ वाक्य भी पैसिव वॉइस में ही होगा। अभी तो ये सिंपल है, एक्टिव वॉइस में है, लेकिन यदि यही वाक्य पैसिव वॉइस में हो जाए तो जो हमारा बदला हुआ वाक्य होगा वह भी पैसिव वॉइस में ही होगा। जैसे दिस बुक इज टू कॉस्टली टू बी परचेज। यहां ध्यान दीजिएगा, यह वाक्य हमारा किसमें है, पैसिव वॉइस में, क्योंकि टू बी परचेज हो गया। नियम नहीं लिखे, बता दे रहे हैं कि यदि दिया गया वाक्य या दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस में है तो जो हमारा बदला हुआ वाक्य होगा वह भी पैसिव वॉइस में ही बनेगा। जैसे दिस बुक इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सेम नियम, दिस बुक इज, टू की जगह क्या आ गया, सो कॉस्टली, दिस बुक इज सो कॉस्टली। अब इसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव के बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा, कंजंक्शन दैट आ गया। इसके बाद ही सी इट आई वी यू दे, इस पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या आ गया, इट आ गया, या प्रेजेंट टेंस में है, क्या हो गया, कैन नॉट बी परचेज्ड। ये बना दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। फिर हमने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आप केवल कैन नॉट या कुड नॉट का ही प्रयोग करें, आप डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स जो दैट क्लॉज होता है, दैट क्लॉज में आप कैन नॉट या कुड नॉट का ही प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप डू नॉट, डज नॉट या विल नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए,
ही इज टू प्राउड टू लिसन एनीवन। अब पेपर क्या दिया जाता है, यहाँ बैक में दे देगा रिमूव टू, अर्थात जो एडवर्ब टू है उसको आप रिमूव कीजिए। ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये वाक्य दिया गया, बैक में लिख देगा रिमूव टू। अब यहाँ पे देखिए, अभी आप कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किए। मैंने इसको बताया कि जब दिया गया वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है तो जो वाक्य हम चेंज करेंगे वह भी पैसिव वॉइस में ही चेंज करेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप कैन नॉट या कुड नॉट का ही प्रयोग करें, अर्थात जो दैट क्लॉज होता है, दैट क्लॉज में नॉट का प्रयोग प्रायः कैन या कुड के साथ करते हैं, पर नॉट का प्रयोग विल, वुड, डू, डज, डिड आदि सहायक क्रियाओं के साथ भी किया जा सकता है। जैसे ही इज टू प्राउड टू लिसन एनीवन। अब क्या हो जाएगा, सब कुछ वही है, एडवर्ब टू की जगह क्या आ गया, सो, ही इज सो प्राउड। अब कंजंक्शन दैट आ गया। अभी तक आप क्या लिखते थे, पहले क्लास के अनुसार ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, तो ही दिया। अभी तक आप बदलते थे, अगर यह प्रेजेंट है तो कैन नॉट लिख सकते थे, हमने यहाँ लिख दिया डज नॉट। अगर कैन नॉट लिखते हैं तब भी सही है, डज नॉट लिखते हैं तब भी सही है, अगर आप लिख दिए विल नॉट तब भी सही है। दैट ही डज नॉट, ही इज सो प्राउड दैट he does not listen anyone. He does not listen टू एनीवन। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, क्या समझना। मैं बताया कि जो एडवर्ब टू होता है दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है कि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और इंफिनिटिव आया, दूसरा होता है कि यदि केवल एडवर्ब टू के बाद केवल एडजेक्टिव आया है। पहले हम चेंज कर रहे हैं कि यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और इंफिनिटिव आया हो तो इनका परिवर्तन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। एडवर्ब टू की जगह सो का प्रयोग कर देते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, इसके बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग करने के बाद पहले क्लास के अनुसार ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, यदि प्रेजेंट टेंस में हो तो कैन नॉट, पास्ट टेंस में हो तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ही इज टू ओल्ड टू रन, तो एडवर्ब टू की जगह सो आ गया, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किए, एडजेक्टिव अपनी जगह है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किए, और ही आ गया कैन नॉट, जो कि प्रेजेंट में है तो कैन नॉट हो गया। दूसरा हिज फादर वाज टू वर्क टू बाय बाइक, तो हिज फादर वाज एडवर्ब टू की जगह सो आया, एडजेक्टिव आया, कंजंक्शन दैट आया, ही या पास्ट टेंस है तो कुड नॉट बाय ए बाइक। फिर मैं जो यह वाक्य लिखा हूँ इसको मैं बता रहा हूँ कि यह दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस में, टू बी परचेज हो गया तो पैसिव वॉइस हो गया। यह दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो जो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे यह भी किसमें बनेगा, पैसिव वॉइस में ही बनेगा। दिस बुक इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, तो दिस बुक इज सो कॉस्टली, एडवर्ब टू की जगह सो आया, एडजेक्टिव आ गया, दैट कंजंक्शन आ गया, और इट कैन, चूंकि यह निर्जीव है तो इट का प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट में है तो कैन नॉट बी परचेज, बी लग गया, इसका मतलब पैसिव वॉइस में हो गया। फिर यह क्लॉज दैट में कैन नॉट या कुड नॉट का, क्लॉज दैट में, दैट क्लॉज में नॉट का प्रयोग प्रायः कैन या कुड के साथ होता है, पर नॉट का प्रयोग विल, वुड, डू, डज, डिड आदि सहायक क्रियाओं के साथ भी हो सकता है।
ये उदाहरण देखिए, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। सेम चीज, टू की जगह सो लिखा, एडजेक्टिव आया, दैट आया। ही डज नॉट या विल नॉट लिसन टू एनीवन। अगर इसकी जगह आप ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लिसन टू एनीवन तब भी सही है। डज नॉट या विल नॉट लिखा, हमारे बताने का मतलब ये है कि यह जरूरी नहीं है कि जो दैट क्लॉज में नॉट का प्रयोग है वह कैन नॉट या कुड नॉट ही हो। आप डज नॉट या विल नॉट, डू नॉट जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा, अगर यहाँ बहुवचन का सब्जेक्ट रहा होता तो हम डू नॉट लिखते, अगर यह पास्ट में रहा होता तो हम यहाँ डिड नॉट भी लिख सकते थे। इस तरह का प्रयोग हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है कि यदि टू के पश्चात प्रयुक्त इंफिनिटिव, यदि एक वर्ब टू के पश्चात प्रयुक्त इंफिनिटिव नेगेटिव में हो तो एक एडवर्ब टू के पश्चात प्रयुक्त इंफिनिटिव नेगेटिव में हो तो इस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि एडवर्ब टू के पश्चात प्रयुक्त इंफिनिटिव नेगेटिव में हो तो इस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मोहन इज टू इंटेलिजेंट not to solve all sums। देखिए, यदि एडवर्ब टू के पश्चात प्रयुक्त इंफिनिटिव नेगेटिव में हो, इंफिनिटिव नेगेटिव हो गया तो इस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, मोहन इज सो इंटेलिजेंट दैट, सब्जेक्ट क्या आ गया, ही आ गया मोहन के पास, दैट ही, अब यह सिंपल हो प्रेजेंट में क्या हो गया, ही कैन नॉट आएगा नहीं, तब क्या हो जाएगा, ही कैन सॉल्व ऑल सम्स। ये बन गया। आपको दो नियम बताए गए। पहला क्या बताया गया, एक बार रिवाइज कर देंगे। एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव और इंफिनिटिव आया हो तो एडवर्ब टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग कर देते हैं। फिर कंजक्शन दैट का प्रयोग करने के बाद आई, वी, यू, दे, ही, सी जो भी आता है उसको लिखने के बाद यदि प्रेजेंट है तो कैन नॉट, वुड नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा वाक्य पैसिव वॉइस में दिया गया है तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते समय उसको हम पैसिव वॉइस में ही करते हैं। दूसरा, एडवर्ब टू के पश्चात प्रयुक्त इंफिनिटिव नेगेटिव में हो इस वाक्य को ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। मोहन इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल सम्स, तो मोहन इज एडवर्ब टू की जगह सो आ गया, सो इंटेलिजेंट दैट
मोहन के अकॉर्डिंग ही आ गया, प्रेजेंट में है तो कैन आ गया, नॉट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि जो निगेटिव है या फिर नेगेटिव में चेंज हो गए साल आल समझा जाएगा। ओके, थैंक यू।